जो आज़ाद मीडिया के दावेदारी की बात करते हैं, आपने उसकी हकीकत मेरे सामने बयान कर दी कि ये इश्तिहारात की वजह से जनाब आला इनकी ज़ुबान बंद है, इसलिए ये उनकी मर्जी के बगैर खबर भी नहीं चला सकते। मुझे बताएं, जिस वक्त कोई बंदा बात करने को भी तैयार ना हो तो बदला कैसे जाएगा? अच्छा सर, गुजारिश ये है कि चीफ जस्टिस साहब ने जो है ये इलेक्शनों के लिए सूबाई असम्बलियों में कराने का हुक्म दिया है 90 रोज़ के अंदर। आज आरिफ अलवी साहब ने इसकी 30 तारीख मुकर्रर की है। एक ये सवाल, दूसरा ये कि तहरीक लब्बैक बजाय महंगाई कम करवाने पे प्रोटेस्ट करती, क्या ये बेहतर नहीं था कि जिस तरह इमरान खान साहब ने बड़ी मजबूत आवाज़ बनकर कौमी असम्बलियाँ तहलील करवाना चाहिए, लेकिन वो करवाने में नाकाम रहे और इसी पे खुश होकर जेल भरो तहरीक ख़त्म भी कर दी। क्या तहरीक लब्बैक ये कौमी असम्बलियाँ तहलील करवा के नए इलेक्शन के ऊपर नहीं सवाल कर सकती थी? आप एक बात बताएं, हम ज़रूर ये आप भी चाहते हैं और हम भी चाहते हैं कि जनाब इस मुल्क में आप गिरवी रख लें, और हमने हमारे एक साहब तो कह रहे थे कि भाई हम सिर्फ गिरवी रखेंगे, रहेंगे हमारे पास ही, ठीक है। आप मुझे बताएंगे, जब किसी एक राइस मिल के अंदर उसी के चावल गिरवी रखे जाते हैं तो होते वो उसी इमारत के अंदर हैं, लेकिन जब ताले लगे होते हैं बैंक के, तो क्या उसमें से कोई एक चावल, एक दाना भी कोई उनकी मर्जी के बगैर छेड़ सकता है? तो जाहिर है कि जब एटमी असासे आप उनको देंगे तो क्या फिर कोई चीज़ आपके पास होने के बावजूद भी आपके पास होगी? बिल्कुल भी नहीं होगी। तो हम ये चाहते हैं कि एक ही चीज़ बची है पाकिस्तान के दिफा के लिए, जिसकी वजह से को थोड़ा बहुत आपसे इंडिया को भी डर है या फिर कुफर को डर है, तो वो चीज़ भी आप गिरवी रखने के लिए जा रहे हैं। ताकत का तवाज़ुन बरकरार रखने के लिए वो चीज़ भी आप गिरवी रखने के लिए जा रहे हैं। रही बात गरीब की, गरीब को तो पहले भी कुछ मिलने को तैयार नहीं। या आप बताएं कि अगर किस्त IMF की बहाल हो जाएगी, उससे अवाम को क्या मिलेगा? अच्छा ये बताएं, अगर पाकिस्तान डिफ़ॉल्ट कर जाता है तो गरीब आदमी जो है उसको उसके ऊपर क्या असरात मुरतब होंगे? मेरे नज़दीक तो अगर पाकिस्तान डिफ़ॉल्ट कर जाता है ना, और क़यादत बंदे के पुत्र कोई ऊपर बैठे हों, तो 1% का भी फ़र्क नहीं पड़ सकता। मैं आपको एक मिसाल दूंगा। डिफ़ॉल्ट करके मुल्क को कम से कम दुनिया मानती तो है ना कि ये जनाब ये गवर्नमेंट है, ये हम मानते हैं। अफगानिस्तान को तो किसी दुनिया के एक मुल्क ने भी नहीं माना, किसी ने भी तस्लीम नहीं किया कि यहाँ पे इसकी गवर्नमेंट को हम मान रहे हैं। उसके बावजूद वहाँ पे डॉलर 85-86 रुपए का है। वहाँ पे पेट्रोल जो है बाज़ खबरों के मुताबिक 37-38 का है, चलो जी मैक्सिमम लगा लें तो 70 रुपए का है। तो जिस मुल्क में 42 साल जंग लगी रही है, जिनको कोई मानने को तैयार नहीं है, वहाँ पे कीमतें हमारे मुल्क में खाने पीने की अशिया सबसे कम हो, रोटी 5 रुपए की हो, इधर 20 रुपए की हो, तो आप समझ लें इस चीज़ को कि डिफ़ॉल्ट से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ऊपर बैठे हुए लोगों की अय्याशी कम करने की ज़रूरत है, सारा कुछ ठीक हो जाएगा। अगर पाबंदियों की बात करते हैं तो हमसे ज़्यादा पाबंदियाँ ईरान पे मौजूद है। अगर कोई लोग कोई जाते हो वहाँ पे, तो अच्छी तरह उन्हें पता होता है कि भाई आज भी वो सैर व सियाहत के लिए अफ़गानिस्तान के बाद सबसे सस्ता मुल्क है। यानी खुद कफील होने की ज़रूरत है। आपको डिफ़ॉल्ट से कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। हाँ, डिफ़ॉल्ट से फ़र्क पड़ेगा उन्हें जिनको चॉकलेट जिनकी बाहर से ना आए तो उनको मज़ा नहीं आता, जिनकी कॉफ़ीज़ बाहर से ना आए तो उनको मज़ा नहीं आता, कुत्तों की खुराक बाहर से ना आए, बिल्कुल। और वो साथ में वो क्या होता है KFC की जनाब वो जो उनके अंदर चीज़ें डाली जाती हैं, वो प्रोडक्ट्स बाहर से ना आए तो उनको मसला होता है। आपको मेरे जैसे दुर्वेश लोगों को कोई मसला नहीं है। वो अल्लाह चीफ जस्टिस साहब ने एक सवाल, इसके बाद मैं आपसे सवाल लेता हूँ। सूद जो है वो अल्लाह और अल्लाह के रसूल के साथ जंग है, ठीक है, उसके ऊपर पूरा मुल्क चल रहा है, ऐसे ही, ठीक है। और क्या अब हम लोगों में इतनी मतलब गैरत नहीं है कि हम इस निज़ाम के खिलाफ खड़े हों, अल्लाह और अल्लाह के रसूल के साथ जंग बंद करें? देखें जी, इसी गैरत के लिए, उसको जगाने के लिए तो लब्बैक मैदान में खड़ी है कि आप इसको बंद करें। आप अगर अमेरिका के साथ लड़ते हुए हिचकिचाते हैं और इंडिया के साथ लड़ते परेशान होते हैं, तो खुदा रसूल से कैसे जीत सकते हैं आप? तो इन्होंने 8-9% से सूद को ऊपर उठाया और अभी 18-20% तक लेके गए हैं। ये तो जंग को मजीद उसका दायरा और ज़्यादा वसी करते जा रहे हैं। तो बात तो वही वाली है, आपके वाली जो आप फरमा रहे हैं कि गैरत नहीं है। इनके अंदर गैरत होती तो ये वाला मामला होता। रही बात गैरत को जगाने के लिए क्या कर सकते हैं, गैरत को जगाने के लिए मीडिया कोई किरदार अदा कर सकता है कि भाई आप बेदार हो। तो आप मुझे ईमानदारी से बताएं, ये हम प्रेस क्लब के दरवाजे के सामने खड़े हैं, वो बड़ा बड़ा मीडिया जो ये दिखाता है कि आज फलाने अदाकार की जनाब शादी है, उसकी बीवी के जूती के ऊपर जनाब ये मोती बड़ा जाच रहा है जी, इसके जनाब शेरवानी के ऊपर ये जो पट्टी जा रही है नहीं बड़े कमाल की है।
तो उनके नज़दीक उसकी तो वैल्यू है, लेकिन ये जो गुर्बत में मारी हुई कौम हज़ारों की तादाद में यहाँ खड़ी है, इनकी कोई हैसियत नहीं है। गैरत को जगाने वाले खुद ही सोए हुए हैं। वो उनका इसकी वजह है ना, इसकी वजह ये है कि ये जो निज़ाम चल रहा है सारा सूदी निज़ाम है। देखिए जो भी हम मेहनत करते हैं, कमाते हैं, वो सारी तो अपना आप सूद के तहत जो है वो अपना दुनिया को भेज देते हैं, IMF को भेज देते हैं, वर्ल्ड बैंक को भेज देते हैं, और उस तरह से ये जो है अपनी जो माशी इंडिपेंडेंस कायम नहीं कर सकते। जब नहीं कर सकते तो फिर ये लोग इश्तहारात लेते हैं, ठीक है, कमर्शियल भी लेते हैं, गवर्नमेंट से भी लेते हैं। जब वो इश्तहारात लेते हैं तो उसके बाद ब्लैकमेलिंग शुरू हो जाती है। जो भी आजिर होगा वो आपके ऊपर फिर काबूज हो जाएगा, आपसे अपनी मर्जी का काम करवाएगा। तो क्या सबसे पहले सूद का निज़ाम नहीं ख़त्म होना चाहिए? देखें वो नेक बख्तोब वो तो 100% पहले ख़त्म होना चाहिए, लेकिन मुझे बताएं कि एक होती है कुव्वत नाफिज़ा। नबी अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया सबसे ईमान का बुलंद दर्जा यह है कि जब बुराई देखो तो हाथ से मना करो, ठीक है। उसके बाद दूसरा दर्जा ईमान का यह है कि ज़ुबान से मना करो। तीसरा दर्जा यह है कि उसको दिल में बुरा जानो। हम पहले वाले हिस्से में तो पहुंचे ही नहीं है, ना आप पहुंचे ना मैं पहुंचा हूं कि भाई हम उसको रोक सकें पावर के साथ। पावर किसी और के पास है, लेकिन मुझे बताएं वो जिंदा भी रहेंगे तो वोट डालेंगे ना। जिस वक्त कौम को जिंदा रहने का ही हक मुयसर ना हो, आटा 40 रुपए से छलांग लगा के 150 तक पहुंच जाएगा। आप मुझे बताएं किसी के पास ये हिम्मत रह जाती है कि वो वोट डालने के लिए जिंदा बचेगा? सबसे अहम चीज जो है वो ये है कि कम से कम महंगाई को कंट्रोल करें, और ये तभी मुमकिन होगा जब इनकी अय्याशियां खत्म होंगी। आगे हुक्म फरमाएं। लास्ट सवाल। आज की स्ट्रेटजी आपने ये की है प्रोटेस्ट की। इन केस 5 रुपए इन्होंने घट किया, हुण मजीद 2 रुपए घट कर देने ते तरीके लबैक दे नाल आगे भी मजाक होया, क्या हुण मजाक सह जाएगी? देखिए जी, बात यह है कि हमारे साथ तो ये मजाक कहें उसको या जुल्म कहें, ये हो ही रहा है। हम सिर्फ आपको एहसास दिलाने के लिए सिस्टम पे निकले हैं कि क्या आप बर्दाश्त कर लेंगे। हम निकले हैं अवाम के लिए, हम निकले हैं ताजरों के लिए, हम निकले हैं दुकानदारों के लिए, जो कहते थे कि तहरीक लबैक तो सिर्फ मजहबी इशू के ऊपर बात करती है, हमारे बारे में बात नहीं करती। जब हम आपके बारे में बात करते हैं तो अल्हम्दुलिल्लाह कि वो छोटे लेवल का दुकानदार तो हमारे भी मौजूद थे, जो कोई नून लीग की छतरी में घुसा हुआ था, कोई PTI की छतरी में घुसा हुआ था। हम महंगाई को कम कराने के लिए निकले तो खान साहब कहते हैं ये इलेक्शन मुलतवी कराना चाहते हैं। महंगाई कम करने को नहीं निकले आप, 272 को 250। पेट्रोलियम मसनूआत को कम करने के लिए निकले, पेट्रोलियम मसनूआत को कम करने के लिए निकले हैं कि कम से कम उस पे ही रह जाओ। ये जो बिशारतें सुनने में आ रही हैं कि ये 310 पे जाएगा, 500 पे जाएगा, इससे बाज आ जाओ, कौम की बात हो चुकी है। आज ये 250 पे आ जाते हैं तो तरीके लबैक का प्रोटेस्ट खत्म। देखिए सुन लें ये सारी चीजें उसकी आपने मेरे ख्याल में और पैराग्राफ पढ़े नहीं है कि तुम अशराफिया के और ग्रेड 17 या 16 से ऊपर के जितने लोग हैं उनकी मुराद को कम करो ताकि उसका फायदा आवाम तक पहुंचे, ठीक है। पहली फुर्सत में पहले मरहले में पेट्रोल कम करने की बात की गई है, अगले मरहले में यही कहा गया कि इनकी जब मुराद कम करोगे तो ऑटोमेटिकली चीजें सस्ती हो जाएंगी। बहुत शुक्रिया।